सभी को जोहार, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राजेश कुंभकार और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार इलेक्शन में हुई गड़बड़ी के बारे में। तो दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर देश भर में चर्चा तेजी से चल रहा है। कहीं लोग कह रहे हैं गड़बड़ी हुई है, तो कहीं कहा जा रहा है वोट चोरी हुआ है। ट्विटर पर वीडियो पोस्ट और आरोप की पूरी बाढ़ आ चुकी है दोस्तों। लेकिन सवाल सिर्फ एक है, अगर वोट चोरी हुई है तो इसे साबित कहाँ किया जाएगा? क्या ट्विटर पर सिर्फ ट्वीट करके ये साबित किया जा सकता है वोट चोरी हुआ है, या फिर हम ऐसे एक लोकतांत्रिक देश में रहता है जहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसे साबित किया जा सकता है? और यह सवाल हम किसी पार्टी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरा देश राहुल गांधी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष है उनसे पूछ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता होते हैं, और अगर सत्ता पक्ष ये वोट चोरी कर रहा है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, तो ये नेता प्रतिपक्ष का फर्ज बनता है कि वोट चोरी अगर हुआ है तो इसे जनता के पास उजागर किया जाए और निष्पक्ष तरीके से जांच कमेटी बैठाया जाए। साथियों, बिहार चुनाव के बाद अचानक कई वीडियो सामने आ रहे हैं। कहीं ईवीएम की गड़बड़ी का दावा किया जा रहा है, कहीं वोटर लिस्ट में नाम गायब होने का दावा किया जा रहा है, तो कहीं ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन कमीशन कह रहे थे कि 7 करोड़ 42 लाख टोटल वोटर हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद 7 करोड़ 45 लाख कहाँ से हो जा रहा है। ये दावा किए जा रहे हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर। लोग ट्वीट पर लगातार पोस्ट करते रहे हैं। ओपोजिशन भी बोल रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है, और राहुल गांधी जी काफ़ी समय से चुनाव आयोग और बीजेपी पर तो पहले से ही आरोप लगाते आ ही रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है, सिस्टम पक्षपाती कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पक्षपाती कर रहे हैं। पर एक बात तो साफ है, आरोप से लोकतंत्र नहीं चलता है साथियों, सबूत और कानून से चलता है। अगर सच में राहुल गांधी जी के पास सबूत है तो अभी भी समय है। साथियों, आप जानते हैं कि हमारा संविधान इस मामले में क्या कहता है। भारत का संविधान हर नागरिक को अधिकार देता है कि अगर चुनाव में कहीं धांधली हो रहा है तो वह सीधे कोर्ट में चुनौती दे सकता है, और इसके लिए पूरा कानून व्यवस्था बना हुआ है। इसे कहते हैं इलेक्शन पिटीशन। इस कानून के अनुसार चुनाव के नतीजे आने के 40 दिन के उपरांत कोई भी उम्मीदवार या पार्टी सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनाव का नतीजे में चुनौती दे सकती है। कोर्ट फिर जांच का आदेश देती है, ईवीएम की जांच होती है, बूथ वाइज रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, फर्जी वोटिंग की जांच होती है और पूरा सच सामने आ जाता है। यानी अगर कोई धांधली हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ही सच को सच कह सकता है और झूठ को झूठ। ये ट्विटर साबित नहीं कर सकता है कि ये झूठ है या सच है। देश की जनता का राहुल गांधी जी के ऊपर सीधा संदेश। राहुल गांधी जी, अगर आपको लगता है बिहार में वोट चोरी हुई है, अगर आपको यकीन है चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है, और अगर आप सच में इसे लेकर गंभीर है, तो भारत की जनता तैयार बैठी है। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा किसी एक पार्टी का जिम्मेदारी नहीं, ये पूरे देश की जनता का जिम्मेदारी है। लेकिन राहुल गांधी जी, अगर आप कोर्ट नहीं जाते हैं, अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियोस और पोस्ट के जरिए आरोप लगाते रहते हैं इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के ऊपर, तो इसे जनता बहकाना भी मान सकती है। साथियों, आप सभी को भी तो लगता होगा कि अगर सच में वोट चोरी हो रहा है, इलेक्शन कमीशन पक्षपात कर रहा है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है, बीजेपी वोट चोरी करने में मदद कर रहा है, तो एक सीधा सवाल, अगर वोट चोरी हुई है तो कोर्ट जाने से क्यों डर रहे हैं? कोर्ट आपकी सुनवाई करेगा, जांच भी कराएगा, और अगर सच में धांधली हुई है तो चुनाव रद्द भी किया जाएगा। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है, कोर्ट ने चुनाव रद्द किए हैं, फिर से मतदान कराया है,
तो फिर राहुल गांधी जी, यदि आरोप सही है, कोर्ट में जाने में क्या दिक्कत है? सिर्फ ट्वीट करने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, बल्कि सच को सच और झूठ को झूठ कहने से लोकतंत्र ताकतवर होगा। भारत की जनता चाहती है कि हर चुनाव पारदर्शी हो, हर वोट को कीमत हो, हर मतदाता की आवाज़ सुनी जाए, और चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, अगर किसी के पास सबूत है तो चुनाव में जो चोरी हुआ है, जो वोट में जो चोरी हुआ है, तो उसे कोर्ट में ज़रूर जाना चाहिए सबूत के साथ। राहुल गांधी जी, देश आपके आरोप सुन रहा है, लेकिन देश अब प्रमाण चाहता है, आरोप नहीं। इसीलिए अगर वोट चोरी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, भारत की जनता आपके साथ है। लेकिन अगर आप कोर्ट नहीं जाते हैं और सिर्फ सोशल मीडिया और ट्विटर पर ही बात करते रहते हैं, तो फिर जनता को वोट चोरी का नाम पर बहकाना, भटकाना और भड़काना बंद करिए। देश को भ्रम नहीं चाहिए, देश को सच चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी जी, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे अपील करते हैं कि कृपया, अगर वोट चोरी का सबूत है आपके पास बिहार में जो हुआ है, तो आप 40 दिन के भीतर अभी कोर्ट जाइए। पूरी भारत की जनता आपके साथ है। अंतिम में बस मैं यही कहना चाहूँगा, लोकतंत्र ट्वीट से नहीं चलता, सबूत और सुप्रीम कोर्ट से चलता है। अब फैसला कीजिए, सच चाहिए या सिर्फ राजनीति। कि इस वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।